गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको हम बहुत सारे वीडियो सेंड कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से देख भी रहे हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक बताने वाले हैं उस टॉपिक जो है वो पार्टनर्स टॉपिक के तहत है। उस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। गुड। अब ये रिवैल्यूएशन होता क्या है, जिसका मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। रिवैल्यूएशन का जो मतलब होता है वो होता है पुनर्मूल्यांकन। तो पुनर्मूल्यांकन होता क्या है, इस बात को जानने से पहले थोड़ा सा पीछे बैक आना पड़ेगा। बैक के अंतर्गत हम बता रहे हैं, जैसे आप लोग पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, तो पार्टनरशिप चैप्टर के अंतर्गत हम बता चुके हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत मोर देन 2%, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि उनके बीच सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो हमारा एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है वो क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट एक प्रकार का डीड होता है, एक प्रकार का समझौता पत्र होता है, जिससे पार्टनर के भी भविष्य में किसी प्रकार का विवाद तो नहीं होता है। तो जब एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में हम जानते हैं कि एग्रीमेंट में डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म डालते हैं, मतलब फर्म की सारी सूचनाओं, सारी इंफॉर्मेशन को पहले हम सबमिट कर लेते हैं ताकि भविष्य में हमारा पार्टनर के बीच किस प्रकार का विवाद ना हो। तो उसी कंडीशन को जब सबमिट करते हैं तो उसमें एक टॉपिक होता है रिवैल्यूएशन। तो ये रिवैल्यूएशन होता क्या है कि किसी भी कंडीशन से पार्टनरशिप फर्म में किसी प्रकार का बदलाव हो, किसी भी कंडीशन से पार्टनरशिप फर्म में किसी प्रकार का बदलाव हो, तो उस बदलाव के अंतर्गत हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है, मतलब उसमें कुछ बदलाव होता है। तो उसी बदलाव को हम निकालने के लिए क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन। गुड। जैसे मान लीजिए रिवैल्यूएशन यूज कहाँ करते हैं? रिवैल्यूएशन यूज करते हैं एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में। तो ये कब करते हैं? ये उस कंडीशन करते हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म में चेंजिंग होता है। मान लीजिए हम दो पार्टनर एक्स वाई, दो पार्टनर है, एक्स वाई पार्टनर, तो एक्स वाई के द्वारा लगाया गया एसेट्स। गुड। अब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में जब न्यू पार्टनर ज्वाइन करेगा तो फर्म में एक बदलाव आएगा। तो बदलाव आएगा तो बदलाव के अंतर्गत उनके एसेट्स और लायबिलिटीज में कुछ परिवर्तन होगा। उसी परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन। तो इस रिवैल्यूएशन के तहत बेसिकली 4 एंट्री होता है। रिवैल्यूएशन के अंतर्गत पूरे पार्टनरशिप फर्म में 4 एंट्री का यूज होता है। बाकी हर टॉपिक चैप्टर वाइज अलग अलग एंट्री होता है। वो 4 एंट्री क्या होता है? पहला एंट्री होता है इंक्रीज इन एसेट्स, दूसरा होता है डिक्रीज इन एसेट्स, तीसरा होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी, चौथा होता है डिक्रीज इन लायबिलिटी। गुड। 2 एंट्री और इंक्लूड है, एक प्रॉफिट लॉस और एक जनरल रिजर्व। ध्यान दीजिएगा। तो उसी एंट्री के तहत हम आपको बेसिक बता रहे हैं, रिवैल्यूएशन जो बता रहे हैं, सिर्फ रिवैल्यूएशन देखिए आप। तो रिवैल्यूएशन के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो होता है, सबसे पहले यदि फर्म में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो सबसे पहले हमारा इंक्रीज इन एसेट चेक करते हैं। यदि इंक्रीज इन एसेट्स होता है तो इसका एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। दूसरा एंट्री होगा, क्या होगा सर? डिक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज इन एसेट्स। तो डिक्रीज इन एसेट्स का एंट्री क्या होता है? डिक्रीज इन एसेट्स का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। गुड। नरेशन करना, कुछ नरेशन में बीट करके जो टॉपिक लिख देना है। तीसरा होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी का एंट्री क्या होता है? सही यही एंट्री होगा, बस सत्य वाला लायबिलिटी होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू। चौथा एंट्री क्या होगा? चौथा होगा डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी का एंट्री होता है डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ये 4 एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एंट्री होता है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्या मतलब है?
जब एडमिशन होगा उस कंडीशन में बदलाव होगा, जब रिटायरमेंट होगा उस कंडीशन में फर्म बदलाव होगा, जब डेथ होगा तो उस कंडीशन में फर्म बदलाव होगा, और जब डिसोल्यूशन होता है, जब क्लोजिंग होता है तो वहां रियलाइजेशन होता है। बाकी कंडीशन में वैल्यूएशन होता है, लेकिन जब डिसोल्यूशन होता है मतलब फर्म को जब हम क्लोज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां हमारा रियलाइजेशन होता है। यहां रिवैल्यूएशन, वहां रियलाइजेशन। कंडीशन में अगला एंट्री होता है प्रॉफिट लॉस का। तो प्रॉफिट लॉस जो होता है ये हमेशा आपका लायबिलिटीज में होगा। प्रॉफिट लॉस जो होगा ये हमेशा कहां होगा, यदि प्रॉफिट लॉस आपका एसेट्स में दिया हो तो एंट्री उल्टा हो जाएगा, लायबिलिटीज में होता है तो एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसको हमेशा डिवाइड करते हैं ओल्ड रेशियो। कौन रेशियो में, ओल्ड रेशियो। अगला हमारा होता है जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, या कहते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसको बांटे कौन रेशियो में, ओल्ड रेशियो। बट ये जो 6 एंट्री है इसका यूज हम हर जगह करेंगे। 2 एंट्री और, एक होता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एक होता है नेट लॉस का, उसका होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। गुड। तो बेसिकली इस एंट्री का यूज हर जगह करेंगे, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। बाकी कंडीशन के अनुसार चेंजिंग करेंगे। जैसे एडमिशन में कुछ एंट्री बढ़ जाएगा, रिटायरमेंट में एंट्री अलग हो जाएगा, कुछ नया एंट्री इंक्लूड करेंगे, डेथ में कुछ एंट्री अलग करेंगे, कंडीशन में ये सारे एंट्री हो। बस इसको ध्यान रखना है। अब एक छोटा क्वेश्चन बताते हैं आपको इसी के तहत, रिवैल्यूएशन के तहत। तो रिवैल्यूएशन के तहत आपको जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन, जो भी आपको बता रहे हैं उसको आप ध्यान देखिएगा तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो रिवैल्यूएशन का टॉपिक होता है, और रिवैल्यूएशन समझिए तो समझिए 80% आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए, तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा कि एक्स वाई पार्टनर इन द रेशियो 3:2, बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये है लायबिलिटीज, ये है अमाउंट, ये है एसेट्स, और ये है अमाउंट। यहां है कैपिटल एक्स का, वाई का, ये है 3 लाख, ये है 2 लाख, ये है क्रेडिटर, ये है प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व। ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 2 लाख, और ये हो गया 1 लाख। बट इधर आपका कैश दिया है 3 लाख, फर्नीचर दिया है 2 लाख, लैंड दिया है 2 लाख, प्लांट दिया है 3 लाख। ये हो गया आपका 10 लाख, ये आपका हो गया 10 लाख। गुड। अब इसमें आपको डायरेक्ट बोला है सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाने के लिए। ये मान लीजिए 2 लाख, ये 1 लाख है, और क्रेडिटर आपका 2 लाख। ये आपका 2 लाख का टोटल हो गया 10 लाख। गुड। ये क्वेश्चन अब इसमें से बोला है कि सर आप सिर्फ रिवैल्यूएशन है, क्योंकि इस टॉपिक में तो आपका एडमिशन है, ना तो रिटायरमेंट, ना तो डेथ है, सिर्फ रिवैल्यूएशन। तो कंडीशन को इजी करने के लिए सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट कहने मतलब कि एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो है 3:2, हमारा प्रॉफिट लॉस दिया है 2 लाख,
हमारा जनरल रिजर्व दिया है 1 लाख, ये प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? ये प्लस माइनस हमें बताता है कि कौन हमारा बढ़ रहा है, कौन हमारा घट रहा है, कौन एसिड बढ़ रहा है, कौन एसिड घट रहा है, कौन लैक्टिक बढ़ रहा है, कौन लैक्टिक घट रहा है। तो प्रश्न में देखिए कि यहाँ पे प्रश्न में एडजस्टमेंट कुछ छूट गया, हमारा एडजस्टमेंट छूट गया है कि आपका इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन स्प्लिट कर देते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एडजस्टमेंट दिया है कि फर्नीचर का अमाउंट जो है वो दिया है 2,50,000 और हम लोग का प्लांट का अमाउंट जो दिया है वो दिया है 2,50,000। गुड। तो प्रश्न के अंतर्गत ये बैलेंसिंग का फॉर्मेट है, ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग में एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 रेशियो है, प्रॉफिट लॉस दिया 2 लाख, रिजर्व दिया 1 लाख। प्लस कैसे चेक करेंगे, आप देखिए फर्नीचर का अमाउंट एडजस्टमेंट में पहले दिया है 2 लाख बैलेंस में और बाद में 250, तो फर्नीचर हमारा कितना इंक्रीज करा है 50,000। और आप जान रहे हैं कि फर्नीचर मेरा एसेट्स है। दूसरा एडजस्टमेंट प्लांट है, प्लांट का एक्चुअली अमाउंट पहले दिया 3 लाख, बाद में 2,80,000, तो प्लांट हमारा घट रहा है कितना, 20,000। तो एडजस्टमेंट में एक एसेट्स बढ़ रहा है और एक एसेट्स घट रहा है। तो इस टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। और जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक के तहत एंट्री करेंगे इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि रूल में इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होता है एसेट्स रिवैल्यूएशन। तो एसेट कौन हुआ, फर्नीचर, तो इसको कॉलम बनाएंगे, जर्नल एंट्री कॉलम तो पता है आपको, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट लिख लीजिएगा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले इंक्रीज, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना 50,000 बढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज एसेट्स। दूसरा डिक्रीज का होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कितना 20,000 देन 20,000। गुड। अब जैसे ही इंक्रीज और डिक्रीज का एंट्री होगा, तीसरा एंट्री करेंगे, अगला एंट्री करेंगे तो इंक्रीज इन लैप्टी। तो ध्यान से देखिए कि ना तो लैप्टी बढ़ रहा है तो घट रहा है। अगला एंट्री करेंगे प्रॉफिट लॉस का, तो प्रॉफिट लॉस का एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर क्या है, एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट, रेशियो है 3:2। पीएल कितना दिया 2 लाख, डिवाइड करेंगे तो 1,20,000 देन 80,000। गुड। जैसे पीएल होगा अगला एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ये है 1 लाख, ये देंगे 60,000, कौन से रेशियो में 3:2, ये 40,000। जैसे मेरा एंट्री कंप्लीट होगा, इस पेज छोड़ देंगे और बनाएंगे रिवैल्यूएशन। गुड। तो जब रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो ध्यान देखिएगा रिवैल्यूएशन कैसे बनेगा, जो बता रहे हैं उसको कॉपी जो कर लीजिएगा, ठीक है। एंट्री करने के बाद हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, तो यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर अमाउंट, जिसको हम लोग पहले करते थे पापा, ठीक है, ये हम पसंद करते हैं, लेकिन इसको पापा नहीं करते, इसको पर्टिकुलर अमाउंट करते हैं। डेबिट में होता है टू, क्रेडिट में क्या होता है बाय। रिवैल्यूएशन जो है एंट्री तो बनेगा, तो पहले रिवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट है, तो बाय हो जाएगा फर्नीचर, बाय हो जाएगा फर्नीचर, जो हो जाएगा वो 50,000। देन दूसरा है प्लांट, तो टू प्लांट अकाउंट हो जाएगा मेरा 20,000। गुड। तो ये 50,000, देन ये भी 50,000। यहाँ हमारा कम हो रहा है तो निकलेगा नेट प्रॉफिट 30,000। जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो डिवाइड हो जाएगा एक्स और वाई में, कौन 3:2, तो ये निकलेगा 18,000 देन 12,000। जैसे ही नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट क्या एंट्री होता है, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर,
जो स्पेस हम छोड़ देते हैं एम्प्टी में, वहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल। ये हो गया 30,000, ये 18,000, ये 8,000। तो इस टॉपिक में सिर्फ ये रिवैल्यूएशन है। यदि एडमिशन होगा तो एडमिशन के थ्रू क्वेश्चन की ऐड करेंगे, यदि रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट स्टूडेंट ऐड करेंगे, यदि डेथ होगा तो डेथ के थ्रू ऐड करेंगे। लेकिन कहा जाए तो रिवैल्यूएशन जो होता है सिंपल रिवैल्यूएशन नहीं होता है। रिवैल्यूएशन जान लीजिए, इसका मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। मतलब किसी भी कंडीशन से एसेट्स और लायबिलिटी में, किसी भी कंडीशन से एसेट्स और लायबिलिटीज में एक परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, तो उसी चेंजिंग को शो करने के लिए हमारा आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस वीडियो को ध्यान देख लीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। इसको अच्छे से देखिएगा, गारंटी करते हैं आपको बढ़िया समझाएगा। 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको बढ़िया से रिवैल्यूएशन क्लियर हो जाएगा। तो दिक्कत बाकी वीडियो में आप भेजेंगे, इसको ध्यान से, ठीक है? ओके।